Okay, 17, 18, 19. 3 questions are remaining left. So we'll complete that first. Just a minute. Yes, I want volunteer to read question number 17. Will help me out to read question number 17. चलो भाई कौन रीड कर रहा है? Yes, Ansh. A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that Okay. if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite directions. Okay. So we are having a nucleus which is at rest. The nucleus तो rest पे है. There is a question similar to that we solved from the assignment. आपने बॉम्ब वाला क्वेश्चन किया होगा. ऐसा ही है. तो ये न्यूक्लियस रेस्ट पे है. बराबर. एट रेस्ट. सपोज न्यूक्लियस का मास m है. तो इसका वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा. अभी ये डिसइंटीग्रेट होना मतलब जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, तब उसमें से फ्रेगमेंट्स मिलते हैं. वैसे ही आप न्यूक्लियस की बात करो तो उसमें से ऐसा बोला जाता है डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेट मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं. तो इसका मास m है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v 0 है. तो कैन आई से दैट इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, जिसमें हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस था और वो रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 हो गया. अगर मैं वेक्टर बोल दूं तो इसको. So this is the initial linear momentum of the system. Consists of nucleus at rest, so that the initial linear momentum becomes 0. You're getting my point? Yes, sir. Sir, yes. Then proceeding further, आगे ऐसा बताया गया है कि this nucleus get disintegrates into two parts, two smaller nuclei. बराबर. तो for two smaller nuclei मतलब उसके दो पार्ट. Now the word nuclei is used because of that. You have to understand that they are it is plural. बराबर. मतलब दो न्यूक्लिया है, दो न्यूक्लियस है, इसको हम स्मॉलर. सपोज फर्स्ट का मास m1 एंड उसका वेलोसिटी v1 है. सेकंड का मास m2 और उसका वेलोसिटी v2 है. वी वांट टू प्रूव दैट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. बराबर. तो अगर आप सिस्टम में फाइनल लीनियर मोमेंटम फाइंड करने जाओगे तो पहले हमारे पास न्यूक्लियस था. अभी वो डिसइंटीग्रेट होके दो फ्रेगमेंट में, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया. वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मास मैंने m1 एंड m2 का अज्यूम किया और वेलोसिटी वेक्टर v1 एंड v2 वेक्टर अज्यूम किया. तो कैन आई से दैट द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर. You getting my point? Now you tell me that is there any external forces acting on this system? मतलब न्यूक्लियस को आपको ये उसके फ्रेगमेंट उसके न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट करने के लिए बाहर से कोई फोर्स लगाया था आपने? नहीं. No. ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? Isolated. Isolated. और आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो आप कौन सा कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो? Law of conservation of linear momentum. हाँ, तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन से दैट जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा पी आई वेक्टर
जब सिर्फ न्यूक्लियस था इतना PF फाइनल, जब वो वेक्टर पीएफ इनिशियल तो 0 है एंड फाइनल हो गया m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। तो कैन आई से दैट हमें ऐसा मिल जाएगा कि m1v1 इज माइनस ऑफ m2v2। किसी भी एक वेलोसिटी वेक्टर को आप सब्जेक्ट बनाओ, मतलब तुम्हें v1 ने बनाओ कि v2 ने बनाओ, सपोज अपने को v1 वेक्टर को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो v1 वेक्टर क्या मिलेगा, माइनस m2 बाय m1 v2 वेक्टर। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि ये दोनों का वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आया। दैट मींस इट प्रूव्स दैट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। आर यू क्लियर विद दिस? प्लीज कंफर्म। Clear, sir. ओके, सबको क्लियर है? कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों की साइड से? Yes, sir, ओके clear. ओके, यस शेरिन, आपको कुछ डाउट है एंड यू कैन आस्क, अदरवाइज वी प्रोसीड सर फर्दर विद नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर हाँ बोलो बोलो। સર ખાલી આ છેલ્લો પાર્ટ જે તમે ચાલુ કર્યું ને અહીંયા મારો એકચ્યુઅલી નેટવર્ક જતું રહ્યું હતું તો હું ત્યાંથી हाँ, ટેસ્ટ કર્યું મેં। हमने ऐसा समझा कि हम पहले हमारे पास न्यूक्लियस था जो रेस्ट पे था, तो जिसका इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया। फिर मैंने आपको ऐसा समझाया कि जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होते अलग अलग फ्रेगमेंट्स में मिलता है ना, वैसे न्यूक्लियस में हम वर्ड यूज करते हैं डिसइंटीग्रेट into a smaller nuclei, and so for that smaller nuclei we assume that कि उसका मास m1 वेलोसिटी v1 वेक्टर है, दूसरे का मास m2 और वेलोसिटी v2 है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1 प्लस m2। बट ये तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जिस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है, एंड वी नो दैट इफ इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हिच सेज दैट कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल होगा। इनिशियल तो न्यूक्लियस रेस्ट पे था तो वो 0 पे आ गया, तो 0 इज m1v1 प्लस m2v2 हो गया। और जिससे हमें मिल जाएगा कि अगर कोई भी एक वेलोसिटी वेक्टर देखोगे आप, v1 को सब्जेक्ट बनाओ से फोर, तो वो माइनस ऑफ m2 बाय m1 ऑफ v2 वेक्टर मिलेगा। वो नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि दोनों का वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है। हाउ आर यू क्लियर विद दिस? થેન્ક યુ સર। સર बोलो। સર यस भाई। મતલબ સર મતલબ ફાઇનલ મોમેન્ટમ એ પેલા જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોમેન્ટમનું એડિંગ હોય એવું ને? જેટલા સિસ્ટમમાં જેટલા બી ફ્રેગમેન્ટ્સ હોય એ બધાના મોમેન્ટમનું એડિશન હોય, બે હોય તો બે ના એડિશન, ત્રણ હોય તો ત્રણ નું એડિશન। એટલે એટલે ઇનિશિયલ મોમેન્ટમ પછીના જેટલા પણ ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે એ ફાઇનલ મોમેન્ટમ પરફોર્મ કરતા હોય, મતલબ પેલું જે વી વાળું મોમેન્ટમ પરફોર્મ કરતા હોય તો એ બધાને પ્લસ કરીએ તો એક સાથે તો એક આખું ટોટલ ફાઇનલ મોમેન્ટમ મળે એવું ને? परफॉर्म ना कहेवाय, लीनियर मोमेंटम इज नॉट एनी प्रोग्राम के इट इज टू परफॉर्म, इट इज अ क्वांटिटी possess आवे, it possess linear momentum, otherwise you can say कि it is having some linear momentum। હા बराबर? चलो, if all of you are clear with this then we can complete the next one। 18th आपने बोला बाकी है। हाँ भाई जैनेश जैनम, आपका जो प्रॉब्लम है वो आप एक बार शीतल मैडम को या कोऑर्डिनेटर मैडम को इन्फॉर्म कर दो। हाँ, we'll take exercise question number 5.18। I think so this is remaining, yes or no? Yes, sir. So I want volunteer to read it। Yes, so who will be that volunteer to help me out? चलो फटाफट।
Sir, may I? Yes, I'm sure. Two billiard balls, each of mass 0.05 kg, moving in opposite direction with speed 6 meters per second, collide and एक 2 billiard balls, both of them are having a mass of m1 equal to m2. कितना मास दिया है? 0.05 kg. 0.05 kg. आगे क्या दिया है? They are moving in opposite direction. हाँ, आगे. They are moving in opposite direction with speed 6 meters per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? बराबर. So दोनों का इनिशियल वेलोसिटी आप देखो, उसका मैग्नीट्यूड सेम है 6 मीटर पर सेकेंड. बराबर है. तो दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. इतना खाली ध्यान रखना है. आफ्टर कोलिजन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे. बराबर है. विथ सेम स्पीड, मतलब फाइनल भी स्पीड तो सेम रहेगा. राइट. दोनों आइडेंटिकल बॉल है. तो सपोज अगर मैं बात करूं तो सिस्टम ऐसा हो गया भाई. सपोज ये बॉल 1 है. दिस इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड u1 और u2 दोनों सेम दिया है, which is given as 6 meters per second. If I'm wrong, please correct me. सपोज इसका ये डायरेक्शन में है फर्स्ट बॉल, और सेकंड बॉल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन ऐसी डायरेक्शन में भेज देगा कि दोनों कोलाइड हो पाए. तो सेकंड बॉल ये डायरेक्शन में आना चाहिए ऑब्वियसली. दोनों का स्पीड सेम है, u1 एंड u2. बराबर है. दिस इज अ कंडीशन बिफोर कोलाइजन, बिफोर कोलिजन. So can I find out the magnitude of linear momentum? कोई भी एक बॉल में कंसीडर करो ना, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड. मोमेंटम को हम पी बोलते हैं, इनिशियल का आई. 1 का बोलो या 2 का बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का मास सेम है. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पीड, बराबर, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग इट्स मैग्नीट्यूड. तो दोनों मास 0.05, तो दोनों का इनिशियल स्पीड 6. तो मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आता है. मल्टीप्लाई इट एंड टेल मी योर आंसर. 0.3. Yes, 0.3 kg meter per second. बराबर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अगर डायरेक्शन वाइज देखो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. बराबर ना. अगर फर्स्ट बॉल का देखोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा, सेकंड बॉल का देखोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा. बराबर है. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दे इट इज गिवन दैट दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड. मतलब स्पीड तो फाइनल स्पीड सेम ही रखने का, 6 मीटर पर सेकंड, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में. मतलब बॉल 1 जो डायरेक्शन में जा रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ball 2 भी opposite direction में. So condition will be like this: first ball will move in this direction and second ball will move in this direction. Getting my point? पढ़े से खबर? सर यस. हाँ सर. तो दोनों का फाइनल मोमेंटम कंसीडर करोगे, फर्स्ट का या सेकंड का. मास तो सेम ही रह रहा है, स्पीड भी सेम है, तो दैट इज 0.05 into 6, that is 0.3 kg meters per second. You agree with me?
यस, देखो अब अभी कोई भी एक बॉल की बात करते हैं। बॉल 1 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था बिफोर कोलिजन? पॉजिटिव एक्स एक्स। हाँ पॉजिटिव। माने आफ्टर कोलाइडिंग दैट इट विल मूव इन विच डायरेक्शन? नेगेटिव। सिमिलरली अगर बॉल 2 की बात करो तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था? नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्स। एक्सिस। एंड आफ्टर collision it move in which direction? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कैन आई से दैट कि ये दोनों मोमेंटम है जो इनिशियल और फाइनल, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा। यस। Yes, sir. तो फिर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो कैन आई से दैट चेंज इन लीनियर मोमेंट, दोनों बॉल की बात करो, बिकॉज आफ्टर मोशन और आफ्टर कोलिजन दे अपोजिट दैट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन बदल जाता है। तो अगर डेल्टा P1 की बात करो या डेल्टा P2 की बात करो, कैन आई से दैट बोथ ऑफ देम मैग्नीट्यूड लेना है। तो अगर पहले का बात करो तो 0.06 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा था, वो जा रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इट इज -0.3, माइनस और 0.3 થઈ જાય, પડે છે ખબર? सर इनिशियल एंड और फाइनल नो मैग्नीट्यूड लेते हो? हाँ, इनिशियल ऐसा आ रहा था, कैसे कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था? बॉल 1 पॉजिटिव तो 0.3, और फाइनली जब वो गया तो नेगेटिव हो गया -0.3, बराबर है। तो अगर आप इसका चेंज फाइंड करोगे तो फाइनल दैट इज -0.3 एंड माइनस इनिशियल दैट इज 0.3 આવું થાય। हाँ सर। એવી જ રીતના બોલ 2 નું કરો તો બી સેમ જ આવે। So can I say it is 0.6 kg per second? That is the change in momentum in both balls. Direction opposite હશે, magnitude same આવશે। So can I say that impulse imparted by each ball to other, जो आपको पूछा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? Impulse imparted is, हाँ बराबर। तो इसको अगर आप I12 बोलो, impulse imparted 1/2, या फिर इसको आप I21 बोलो, impulse imparted on 2/1, दो एक જ છે, that is 0.6 kg/s। लेकिन डायरेक्शन अगर आप नोटिस करोगे तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से दोनों ने अपनी डायरेक्शन बदल दिया, आफ्टर मोशन अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। आर यू क्लियर विद दिस? मैं બધું મેગ્નીટ્યુડ ના ટર્મમાં લખું છું। ક્લિયર है सबको? शुड आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। अब एकाद બે લોકો જ ભણે છે, બાકી બધા તો મને ખબર નહીં શું Yes, કરે sir. છે। आई थिंक Yes, सबका sir. नोट, Yes, sir. Sir, yes. ओके चलो तो लिख लो, फिर आपको 19 करवा देता हूँ। अगर તમારે આની વેલ્યુ લખવી હોય તો -0.6 આવે, because I have written the magnitude. So write it down. चलो कंप्लीट हो जाए तो बोलो, आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट प्लेन। 1 minute, sir.
The next slide. सर एक मिनट प्रीवियस क्वेश्चन स्लाइड ना कोई हाथ नहीं खराब थैंक यू It's completed. Confirm करो, then I will take it. अब तो एक ज बाकी रहो ना, आपने बोला था 17, 18, 19 बाकी है, तो 17 हो गया, 18 हो गया, और 19 आपको ट्राई करने के लिए दिया था, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, क्या है? You tried it? बताओ चलो, कितने लोगों ने ट्राई किया, क्या दिक्कत आई? ऑनेस्टली रिप्लाई करना. Not a single person who tried. कोई ट्राई नहीं करे, बोलो ऐसा कैसा चलेगा भाई? ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको करवाया था, एंगल चेंज करके, आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसा आएगा भाई? I got a single reply कि भाई मैंने ट्राई किया था, बाकी किसी ने ट्राई किया ही नहीं. This is wrong attitude, हाँ? પછી તમને એવું જ હોય કે બધું જ અમે કરાઈએ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना चाहिए, क्या दिक्कत आती है, कहीं डाउट आवे, आखो જ સોલ્વ ना થાય, રીડ કરીને भी खबर ना पड़े, बट इसके लिए आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना. आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई? चलो, इज दिस कंप्लीटेड? Yes, sir. For 1 minute. ओके. आई गॉट सेकंड रिप्लाई कि सर ट्राई किया लेकिन पता नहीं चला, नहीं है, સોલ્વ नहीं करता. हाँ, वो बराबर है. तो રીડ કરો અને સોલ્વ કરતા ના આવડે તો ચાલે, એના માટે રીડ તો કરવું પડે ને ભાઈ.
Should I take you to the next screen? सर पहले स्लाइड करो 1 मिनट। सर થઈ ગયું। Completed? सर 1 मिनट। Should I take 19th बाकी है ना, तो 19th ले लेते हैं आप। चलो फटाफट करो। डन सर। ओके, लेट अस कंप्लीट 19th वन। फिर आपके एमसीक्यू असाइनमेंट में से एक आध दो क्वेश्चन बाकी है, तो मैं कुछ आपको बोलता हूँ, वो कंप्लीट करवा देंगे तो आपका कल का टेस्ट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। चलो, यस, वॉलंटियर टू रीड 19th क्वेश्चन। कौन है रीड करने के लिए? यस अंश भाई, रीड करो। A shell of mass 0.02 kg is fired from a gun of mass 100 kg. एक मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ शेल ऑफ मास 0.0। एक मिनट, शेल का मास कितना दिया है? 0.02 ओके, देन इट इज फायर्ड फ्रॉम 100 kg gun. तो ये शेल का मास है, जो गन में से उसको फायर किया है उसका मास 100 kg है। यस, फर्दर। If the muzzle speed of shell is 80 meter per second, what मजल is the स्पीड ऑफ recoil? शेल, हाँ, What is the recoil speed of the gun? गन का स्पीड कितना होना चाहिए? स्पीड पूछा है, मतलब वी नीड नॉट टू कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन। हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ शेल एंड द गन। बराबर। पहले तो जब गन में से शेल को फायर नहीं किया होगा, तब तो शेल भी रेस्ट पे, गन भी रेस्ट पे, तो कैन आई से दैट इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम is 0 for the system of gun plus shell.
Getting my point? चलो, yes, now it is fired. ऐसा हमने एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में देखा था. तो is a system of shell plus gun in which the सिस्टम में कोई एक्स्ट्रा फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये चीज है ना आइसोलेटेड सिस्टम. और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा बता सकते हैं कि भाई फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम के लिए उतना ही फाइनल. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. हालांकि ये तो क्लियर है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज जीरो. सिस्टम कंटेन्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? टू, एक गन और एक शेल. सो कैन आई से दैट फाइनल मोमेंटम इज, पहले शेल का ले लेते हैं तो ms इंटू वीएस, उसका मास इंटू वेलोसिटी है, और गन का ले लेते हैं तो mgv, उसका मोमेंटम. इन दोनों का मोमेंटम ऐड कर दो तो फाइनल लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा, जो दोनों इनिशियली रेस्ट हो. तो फिर मैं अगर इसमें से रिलेशन बनाऊं तो ऐसा मिल जाएगा, ms vs वेक्टर is minus mgvg. Now our concern is to find out the speed. આપણે velocity vector નથી જોઈતું, બાકી આપણે કહેવાય કે they are in opposite direction. तो अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि vg का मैग्नीट्यूड माइनस निकल जाएगा, फिर ms बाय mg और vs का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. So that will be 0.02 upon 100 into 80. चेक करो कितना मैग्नीट्यूड आता है. Tell me your answer. It is 0.016 meter 016. 016 0.016. Yes. कौन सी डायरेक्शन में? अगर बोल देखो तो हमने नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया मैग्नीट्यूड देख के. तो अगर पूछते हैं तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू शेल, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम भी देते हैं, मैंने बताया था आपको अगर याद हो तो. दिस स्पीड इज कॉल्ड recoil. ये रिकॉइल स्पीड के बारे में. क्लियर? चलो, यस. हाँ, फिर 5.20 आपको दिया है कि नहीं दिया है सिलेबस में? चेक करो. दिया है. आपने किया है? मैंने ट्राई करने के लिए बोला था आपको. हाँ, कहना जो एक क्वेश्चन करा हो तो ना सबने. हुआ कि नहीं हुआ आपसे? चलो चेक इट एंड टेल मी फास्ट. ये कंप्लीट करो. The same question can be asked to you in a competitive exam by asking the recoil speed of gun. तो स्पीड पूछे तो તમારે મેગ્નીટ્યુડ જ લખવાનું. અગર recoil velocity પૂછે તો તમારે નેગેટિવ સાઇન મેન્શન કરવું પડે. નેગેટિવ સાઇન મેન્શન करना जरूरी. क्लियर? कंप्लीटेड? Should I remove it? સર એક જ મિનિટ, થોડું બાકી છે.
Yes, sir, done. Okay, all of you have completed. Yes, Should I sir. go for next one? 5.20 हो गया कि मैं करवा दूं, क्या है बताओ, चलो कंफर्म इट. Should I complete it और हो गया है आपका, बताओ फटाफट. चलो भाई कंफर्म करो वेदर इट इज कंप्लीटेड, रिमेनिंग क्या है क्या नहीं, करवा दूं. Yes, sir. हाँ सर, चलो तो hand up दिया. volunteer to read it. चलो यस फास्ट, volunteer to read it. Yes अंश. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is इनिशियल 54 स्पीड को, हाँ तो बॉल का इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों सेम आ गया. देखो कितना दिया है, 54. किलोमीटर पर आवर. अगर इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं तो 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर आप जानते हो. 5/18. हाँ 5/18 तो कितना हो जाता है, that will be 15 meters per second. You are solving for a ball that will be deflected by a batsman at an angle of 45 degree. Yes, that is given. Further, Sir, mass of ball is 0.15 kg. yes, mass of ball तो वो तो ऐसा यूनिट में ही दिया है, 0.15 kg. Yes. What is the impulse imparted to the ball? Impulse imparted to the ball. Yes, अभी हमने ऐसा सीखा है कि जिसपे इम्पल्स फाइंड करना हो उसका चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने का. गेटिंग माय पॉइंट? સર બોલો. સર એટલે આપણે બોલ નું ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે એનું ફાઇન્ડ કરવાનું ને. હા એનું ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ ફાઇન્ડ કરવાનું જે આમાં ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે. વી વાન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇમ્પલ્સ ઇમ્પાર્ટેડ ટુ બॉल. યસ સર उसका યસ. चेंज इन मोमेंटम फाइंड. द मेन इज डायग्राम. સર બોલો ભાઈ. સર આનું ઇનિશિયલ લિનિયર મોમેન્ટમ ને ફાઇનલ લિનિયર મોમેન્ટમ એટલે એ છે તો ઇનિશિયલ પોઝિટિવ ને ફાઇનલ નેગેટિવ, પછી માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય ને. એવું ના હોય એ ભાઈ, एंगल નથી વચ્ચે, એમને माइनस माइनस प्लस थोड़ी कर देवाय. उसको डिफ्लेक्ट किया है, ऐसा थोड़ी बोला है कि एक एक्सिस पे आ रहा है ऑपोजिट में चला गया. इट इज लाइक दैट, दिस इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन. ये मैंने रेड कलर का बताया, ये डायरेक्शन में ये आ रहा है. ये कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे ये आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट. विथ व्हाट स्पीड? 15 मीटर्स पर सेकंड. और गया वापस ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड. इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये कितना दिया है? 45. तो अगर ये दोनों का मोमेंटम देखोगे तो ये इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा और ये इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा. इनिशियल लीनियर मोमेंटम आप देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फाइनल लीनियर मोमेंटम आप देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में. ये दोनों का हम तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, तो कैन आई से दैट 45 का आधा तो ये 22.5 डिग्री हो जाएगा. This also becomes 22.5 degree. Do you agree with me? પડે છે ખબર? Should I Sir, proceed एक और बार further? समझाना. आखो एंगल ऐसा दिया है कि टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब बॉल आया और जब गया तो वो जो एंगल बनता है आने और जाने के बीच में उसको डिफ्लेक्शन का एंगल बोलते हैं, वो 45 डिग्री हो गया. पर हमने समझा कि इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फाइनल लीनियर मोमेंटम थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो अगर उसको फाइंड करना है तो उसका तो हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है. तो टोटल दोनों के बीच में ये रेड कलर का लाइन है, उसके बीच का एंगल 45 है.
तो ये रेड कलर के लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे वो 22.5 हो जाएगा, आधा आधा। नाउ यू आर गेटिंग विथ पड़े छे खबर। सर पर हमको कैसे पता कि वो आधा आधा ही होगा? भाई मेरे उसका मास सेम, સ્પીડ સેમ, આપણે મોમેન્ટમ નો વેક્ટર જોઈએ છે हाँ सर, बराबर बराबर। એટલે બેવના મેગ્नीट्यूड सेम થાય। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि दोनों आधा आधा हो जाएगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलो तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड, इट इज mu। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितने एंगल पे? 22.5। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज TC cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos 22.5 आई कैप माइनस साइन 22.5 j। डू एग्री विथ मी? आर वी हैविंग अ वैल्यू ऑफ मास? यस, मास दिया है। कितना दिया है? 0.15। तो यस स्पीड कितना आया? 15। तो 0.15 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है चेक करो। मास हो गया 0.15 2.25। एंड स्पीड आई 15, तो 0.15 इंटू 15 करोगे तो 2.25 आएगा। तो इसको मैं 2.25 लिख दूं, इट इज 2.25। इसका वैल्यू अभी नहीं रखना है। cos 22.5 आई कैप माइनस साइन 22.5 जे कैप। डू एग्री विथ मी? pg मीटर्स पर सेकंड। उसी तरीके से इसको ऐसा है तो इक्वेशन 1 बोल दो। उसी तरीके से फाइनल लीनियर मोमेंटम फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? चलो कौन बताएगा मेरे को? कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। और कितने एंगल पे? 22.5 डिग्री। 22। हाँ बराबर। तो ऐसा हो जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम पीएफ वेक्टर इज, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी v हो जाएगा, पर वो तो वैल्यू तो सेम ही है। इट विल बी माइनस cos 22.5 आई कैप माइनस साइन 22.5 जे कैप। यू एग्री विथ मी? अच्छा, तो सेम यहाँ पे भी मास तो सेम ही है, स्पीड भी सेम ही है, तो वैल्यू तो यही आएगा 2.25 माइनस cos 22.5 आई कैप माइनस साइन 22.5 जे कैप। बराबर। यूनिट डालना है तो डाल दो kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम। बराबर। हमें फाइंड करना है इम्पल्स इम्पार्टेड। इम्पल्स इम्पार्टेड इज सेम एज चेंज इन मोमेंटम। किसका? बॉल का। आई वेक्टर बोलो तो इट इज सेम एज डेल्टा पी वेक्टर। डेल्टा पी वेक्टर એટલે શું? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। फाइनल और इनिशियल दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है 2.25 का, એટલે જ આપણે એંગલ 22.5 લીધો હતો। फाइनल में दोनों नेगेटिव, इनिशियल में cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, इम्पल्स इम्पार्टेड आई वेक्टर इज 2.25 तो कॉमन निकल जाएगा। फाइनल लीनियर मोमेंटम पहले लिखना है तो माइनस cos 22.5 आई कैप माइनस साइन 22.5 जे कैप। बराबर। પડે છે ખબર?
चलो उसमें से माइनस करने का इनिशियल, कॉस पॉजिटिव था तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 22.5 आई कैप, साइन प्लस हो जाएगा, माइनस था वो, तो साइन कंपोनेंट तो कैंसिल થઈ જશે, बराबर, कॉस कंपोनेंट डबल हो जाएगा। कैन आई से दैट इम्पल्स इम्पार्टेड इज 2.25, दो बार माइनस 2 कॉस 22.5 आएगा, ये 2 को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लो, तो 2.25 इंटू -2 करोगे तो -4.5 cos 22.5, બરાબર, आई कैप को બહાર લઈ લેતા, પડે છે ખબર? હવે આ cos 22.5 કેવી રીતે જોવાનું છે? cos નું તો ટેબલ ના હોય, तो हम ऐसा जानते हैं कि cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, बराबर। तो cos को sin में कन्वर्ट करना है, हमारे पास है cos 22.5, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin 90 माइनस 22.5, 67.5, हाँ, so that will be sin 67.5, એટલે જ્યારે બી cos ની વેલ્યુ જોવી હોય ને તો એ એંગલ ને sin 90 માંથી માइनस કરીને sin માં જોઈ લેવાનું। देखो sin 67.5 कितना आता है बताओ मेरे को चेक करके, मिनिट्स में नहीं, हाँ 0.5 डिग्री છે, चेक करो and tell me your answer of 67.5 degree। चलो बोलो फटाफट। भाई कोई नहीं है देखने के लिए, चेक इट फास्ट एंड टेल मी द आंसर, 67.5 का आंसर कितना आता है?